हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंडे को हमें क्या करना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि ईरान और इसराइल के बीच एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। और उसी के बिहाफ में हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो मंडे को ओपन हो जाएगा। तो मे बी चांसेस आर हाई कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के मन में ज़रूर होंगे, लाइक स्टॉक्स टू बाई, मतलब हमें कौन से स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। जो हमारे स्टॉक्स बाई हैं, क्या हम उनको होल्ड करें या फिर उनको सेल कर दें, या फिर हमारे जो स्विंग स्टॉक्स चल रहे हैं करेंटली 2-3% से या फिर 5 to 10% के लिए, तो हमको उनको क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर उन्हें रखना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है कि अगर डिप्स आएगा तो क्या हमें डिप्स में बाई करना चाहिए। और फिफ्थ जो हमारा है स्विंग ट्रेडिंग, क्या हम फिर से एक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्स के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अगर क्रैश आता है, चांसेस आ रहा है अगर क्रैश आता है तो फिर क्या हम फिर से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हमें उन्हें क्या करना चाहिए। तो पहला जो हमारा टॉपिक है स्टॉक्स टू बाई, तो हमें क्या करना है कि इस टॉपिक को मैं बाद में कवर कर लूँगा। पहले हम आपको बता देता हूँ कि होल्ड करना है कौन से स्टॉक्स को। देखिए, स्टॉक्स जो आपके फंडामेंटली अच्छे हों, अगर उनका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और एफआईआईज में जो चेंज होता है, जैसे लाइक अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे तो दे दिया जाता है, ऑप्शन देता है कि एफआईआईज की होल्डिंग में कितना चेंज हुआ है। तो अगर एफआईआईज की होल्डिंग में चेंज आ रहा है और आपकी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ता जा रहा है तो फिर आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपकी स्विंग ट्रेडिंग में, देखिए अगर आपकी स्विंग ट्रेडिंग में आपको 3 to लेके 5% का अगर आपको गेन उसमें मिला है तो मंडे को मार्केट स्टार्ट होते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सेल करना तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करेंगे आप न्यू पोजीशंस कैसे बनाएंगे। तो अगर आपके 3 to 5% अगर आपके प्रॉफिट्स चल रहे हैं तो आप उनको सेल कर सकते हैं। अगर 3% से कम है तो फिर आप उन स्टॉक्स को होल्ड करें और फिर उन स्टॉक्स को ही आप बाई में, डिप्स में आप उनको बाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्विंग स्टॉक्स के लिए। देखिए, स्विंग स्टॉक्स के लिए मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, इसको फिर से रिपीट करता हूँ। लाइक अगर जितने भी स्टॉक्स हैं आपके, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स हैं या फिर 10 स्टॉक्स हैं, तो जनरली 5 स्टॉक्स होने चाहिए स्विंग स्टॉक के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना होगा कि उन स्टॉक्स को पहले छांट देना होगा। लाइक अगर जो 3 to 5% के गेन पे हैं, आप उन स्टॉक्स को प्रॉफिट बना के एग्जिट कर दीजिए, ताकि आप न्यू पोजीशंस जो हैं वो ले सकें। और जिनमें अगर 3% से कम प्रॉफिट है आपको, तो उनको आपको होल्ड करना होगा। आप डिप्स में और उनको बाई करिए अगर आपके पास कैपिटल है तो, या फिर जो स्टॉक्स को आपने 3 to 5% पे सेल कर रखा है, आप उनको उस कैपिटल से फिर से उसी स्विंग्स में, डिप्स में बाई कर लीजिए। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक्स चुनते हैं तो वो स्टॉक्स ज़्यादातर बेस्ट ही होगा आपके लिए, तभी आपने उसको एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर रखा है। अब बारी आती है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को क्या करें, जिनमें हमारे पहले से ही 20 से 30% के गेन है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि 2 साल 3 साल, तो ऐसे डिप्स जो हैं वो आते रहते हैं। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप न्यू पोजीशंस बना सकें। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अगर आपको स्टॉक्स, आपने जो स्टॉक्स पिक कर रखे हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, आप उनको ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप उनको डिप्स में बाई कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट हो सकें। लेकिन आपके पहले से ही अगर 50 प्लस, मतलब 50% से ज़्यादा आपके प्रॉफिट चल रहे हैं, तो आप उन स्टॉक्स को वैसे ही छोड़ सकते हैं और उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाइक वो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए तो उनको रखेंगे। तो ऐसे डिप्स वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं। और बाकी जो हमारा फिफ्थ टॉपिक था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो क्या हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर आपके पास कैपिटल है तो डिप्स आ रहे हैं, डिप्स में आप ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर ऑल टाइम हाई की जो स्ट्रेटजी है वो ले सकते हैं। और बाकी मैंने आपको काफ़ी सारे स्क्रीनर्स दे रखे हैं, लाइक
FIIs में अगर होल्डिंग्स में चेंज होती है तो भी आप उन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बाकी चार्ट्स वगैरह में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ले सकते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर मार्केट में क्रैश आता है तो। अब बारी आती है कि आपको मैं कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जो कि बाई करने हैं। मेरे हिसाब से आप उनको बाई कर सकते हैं अगर मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश आता है तो। आई थिंक 10 से ज़्यादा स्टॉक्स की लिस्ट है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, उन्हीं स्टॉक्स को आपको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो है वो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला लिस्ट में नाम है वो है KEI इंडस्ट्रीज़। अब मैं आपको बता दूँ ये जितने भी लिस्ट हैं ये सारे ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स हैं। ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स मैंने क्यों दे रखे हैं, देखिए ऑल टाइम हाई इसलिए क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट में क्रैश आएगा, क्रैश आने से जितने भी स्टॉक्स हैं सारे एक बार डाउन तो जाएंगे। और जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है तभी वो अपने ऑल टाइम हाई पे गई हुई है, और जैसे ही मार्केट में क्रैश आता है या फिर 2 से 5% या फिर 10% जो स्टॉक्स हैं वो गिर सकते हैं। तो आपकी जो मतलब आपका जो काम है वो 10% डिस्काउंट में अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उनमें पोजीशन ज़रूर बनाए। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये KEI इंडस्ट्री जो है उसको हम लोग चार्ट पे कैसे देखेंगे। मतलब एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं KEI इंडस्ट्रीज़ KEI क्या था, KEI इंडस्ट्रीज़। अब देखिए ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। अब क्या है कि अगर कोई भी क्रैश आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से ऐसे डाउनफॉल में आ सकता है, और यहाँ पे एक जो इसका सपोर्ट जोन है यहाँ तक ये आ गया, तो आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेनी है, ताकि जब ये अच्छा अगर ये जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में टॉप कर रहा है तो चांसेस आ रहा है कि क्लास सेकंड में भी वो टॉप करे। तो आपको यहाँ पे KEI इंडस्ट्रीज़ में अपनी पोजीशंस जो है वो बना लेनी होंगी, और फिर इसके बाद फिर जब ये 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद या फिर लाइक इलेक्शंस में फिर से जब जब करेगा तो आपको इस लेवल को ये ब्रेकआउट करके में भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका एक पोजीशन बन सकता है, ठीक है। तो उसी तरह आपको सारे स्टॉक्स देख लेने होंगे, और फिर आपको शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इस यहाँ पे जाना होगा। देखिए ये जो दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस के लिए ऐसे मिल जाएगा। तो आप कंसिडर कर रहे हैं कि स्टॉक्स गिरेगा तो आपको यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना देनी होगी, और आपको स्टॉप लॉस यहाँ तक लास्ट कैंडल तक रखना होगा। इसको मैं बढ़ा देता हूँ लास्ट कैंडल तक यहाँ तक। तो मतलब ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपके टारगेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी यहाँ तक हो सकते हैं 20% फिर 10% गेन तक, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ तक फॉल करता है ना तो फिर आप यहाँ से मे बी 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद ये ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान तेज़ दौड़ रहा है तो फिर वो जाहिर सी बात है आगे जाके भी अगर थोड़ा थकेगा तो फिर से वो तेज़ दौड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसी चीज़ों पे हमें वर्क करके अपने स्विंग स्टॉक्स को पिक करना। आप लॉन्ग टर्म की पोजीशंस भी बना सकते हैं इन स्टॉक्स में, बस आपको थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा इन सारे स्टॉक्स का। बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, और मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो है वो सेंड कर दूँगा के कॉन्टैक्ट नंबर पे। ठीक है गैस, थैंक यू।